ही नहीं, बीच में ही आकर के हम पढ़ा सकते हैं। कैसे बात है यार, कहूँ मूर्खा आदमी की वीडियो को चला संसार में यूट्यूब में एक बड़े विद्वान पढ़े, एक तो हम बिल्कुल जो मान ले भुजट गाँव के आदमी लाल, लेकिन जो है कि बस कुछ ऐसा होता है जो दिखावा करते हैं, कुछ ऐसा होता है जो दिखावा नहीं करते हैं। तो शुरू करें बेटा, 5 मिनट का विराम है, आपका पुराना जो हमने पढ़ाया उस पर चर्चा कर लेते हैं। अब पढ़ाने को तो हम आपको शायद क्रिया पढ़ा रहे थे, क्रिया से पहले आपसे हम 5 मिनट कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है बेटा। क्रिया में हमने पढ़ाया था कि कॉपी मत पलटिए, बंद कर दो, जितना हो सके तो बिना देखे बताने का प्रयास करो। जब आप ना बता पाओ तो आपको स्वयं लगेगा कि बताओ हम बता नहीं पाए, तो अगली बार पढ़ के आना, फिर बताना, ठीक है। तो बेटा आज को बताया था, अच्छा बताओ धातु किसे कहते हैं? पक्का? कर्म किसे कहते हैं? क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे नहीं आया। बेटे ये बताओ प्रविशेषण किसे कहते हैं? बहुत अच्छा। विशेषण के टाइप कितने बताए थे? एक टाइप बताया था सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बेटा कितने टाइप बताए थे? कौन कौन से? समझ गए? अच्छा बेटा ये बताओ, मेरा कुर्ता, क्या मेरा कुर्ता 2 मीटर कपड़े में बनता है, ये विशेषण का कौन सा प्रकार हुआ? परिमाण में कौन सा? निश्चित। अच्छा, तो ये तो तुम लोग बहुत अच्छा बता रहे हैं। अच्छा, 2 गज मलमल में कौन सा विशेषण बनेगा? मलमल भी तो एक कपड़ा होता है और उसको हमने मीटर से ना नाप के गज से बता दिया। किससे? आज मीटर से नापते हैं, पहले गज से नापते थे, ठीक है। तो इस तरीके से सर्वनाम के कितने टाइप बताए थे? शाबाश, तो ये सब तैयार है। अच्छा, एक बेटा और विशेषण था, पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? अगर इस वाक्य में हम पूछें कि विशेषण का कौन सा प्रकार प्रयोग किया गया है? शाबाश। एक और शब्द है बेटे, एक शब्द बना नील गाय। ये कौन सा बना? समझ गए ना? तो बताया था रंग, रूप, आकार, अवस्था, है ना, कुछ ऐसा बताया था। तो ये गुणवाचक बना। और कोई आपको कहीं लगा हो पढ़ते समय कोई प्रश्न मिला हो? आप लोग पढ़ते हैं, पढ़ा नहीं बेटा घर पर? यदि पढ़ा होता तो आपको प्रश्न जरूर मिलते, तो पढ़ो। तो अकर्मक सकर्मक क्रिया पढ़ा रहे थे। अकर्मक सकर्मक में हमने कुछ उदाहरण दिए थे। उदाहरण में ये भी बताया था कि छांट कर लाना है, बोलो, तो लाए हो काम करके पूरा। अच्छा,
तो उसको अब हम हल करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? और उसको समझाते हुए हल कराएंगे। ठीक है? जहां आपको दिक्कत हो, जहां ना समझ में आए, वहां बता दीजिए। ठीक है? तो पहला क्या था उदाहरण? पक्षी आकाश में कौन सी क्रिया? अकर्मक। एक चीज समझेंगे। ये जो हमने वाक्य बोला था कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इस वाक्य में जो आकाश शब्द है, क्या है बेटे? आकाश। आकाश जो शब्द है, ये क्या है इस वाक्य में? स्थान है। कर्म तो है नहीं। ठीक है? तो ये कौन सी क्रिया बनी? अकर्मक क्रिया बनी। दूसरा क्या था? ये कौन सी क्रिया बनी? सकर्मक। क्या बजाता है? और डमरू बनाकर। नहीं समझ में आया? बताया था जब कभी भी आपको किसी वाक्य में कर्म जानना हो, क्या जानना हो, तो कर्म की परिभाषा थी कि क्रिया का प्रभाव। क्या? क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ जाए वही क्या है? कर्म। अगला बोलो क्या था? हिरण कहाँ दौड़ते? और बेटा कहाँ से क्या बताया था? तो जंगल क्या है? हिरण क्या है? बोलो। और दौड़ना क्या है? और कोई शब्द बचा क्या? तो कर्म है कि नहीं? तो कौन सी क्रिया बनी? कोई दिक्कत? जहां जिसको जो समस्या आए, समझ में ना आए, अब बेटे बेफिक्र बताइए कि समझ में नहीं आए। बोलो। अगला वाक्य क्या था? रमेश ईमानदार है। ये बताओ। ठीक है? अगला बोलो। मीरा क्या तोड़ रही है? कौन सी क्रिया? समझ रहे हैं? अगला वाक्य बोले। बच्चा रात भर। कौन सी क्रिया? क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। ठीक? अगला कौन सा वाक्य? वह दिन भर बेटा रोना, सोना, हंसना, दौड़ना। ठीक है? ये जो क्रियाएं हैं, ये अकर्मक के अंतर्गत ही आती। और क्या था? बच्चे धीरे धीरे। ये कौन सी क्रिया हुई? पढ़ना क्या है? सकर्मक। बताया था कि दो तरीके से कर्म प्रयोग होता है। एक कर्म वो होता है जो किसी वाक्य में खुला दिखता है, और एक कर्म वो वाक्य में प्रयोग होता है जो वाक्य में छुपा दिया जाता है। जैसे आपका बना बेटे पढ़ना। क्या बना? और पढ़ना के साथ साथ खाली हम इतना लिख दें पढ़ना। ठीक? या इसी को लिख दे बेटा लिखना। क्या लिख दे? आप खाली इतने में ही पूछ दे कि बताओ ये पढ़ना और लिखना जो ये दो शब्द लिखे हैं, ये शब्द में किस क्रिया का प्रयोग किया है? कौन सी क्रिया? अब आप ध्यान से देखेंगे। पढ़ना बताया था कि जब किसी शब्द में आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया ज्ञात करनी हो। कौन सी क्रिया? और अकर्मक सकर्मक क्रिया की मूल पहचान किससे होती है? किससे? अगर कर्म है तो होगी सकर्मक, और नहीं है बेटा कर्म निकालने का एक सूत्र बताया था कि क्रिया के साथ क्या और कहां से नहीं पढ़ता है। क्या पढ़ता
पढ़ता है क्या? पुस्तक, पाठ, कविता, कहानी, अर्थात बेटे कुछ न कुछ काम जो करता है। काम को करना ही क्या है? क्रिया। अब काम को देखो कर क्या रहा? काम कर रहा है पढ़ने का, अर्थात क्रिया कर रहा है पढ़ने की। तो जब पढ़ने की क्रिया करेगा तो कुछ ना कुछ तो पढ़ेगा, और जब कुछ ना कुछ पढ़ेगा तो कर्म इसमें छुपा है। क्रिया बनी सकर्मक। क्या बनी? लिखना। बेटे कलम नीचे रख दो, रख दिया, अब कोई कह दे कि लिख रहा है। अब कलम को ले लो तुम और कॉपी में झूठ मूठ का ऐसे चलाने लगो, तो दूर से देखेगा तो क्या कहेगा? अब हम पूछे क्या लिख रहा है? पत्र, कविता, कहानी। तो लिखने का काम क्या कर रहा है? लिखने का। और जो लिखने का काम कर रहा है वो काम कुछ ना कुछ, तो ये कौन सी क्रिया बनी? समझ गए? और अगला बोलो। पढ़ो बच्चा। कौन सी क्रिया? इसमें कर्म शब्द कौन सा है? क्या लिख रहा है? देखो पत्र कर्म सामने ही लगा। अगला बोलो। महेश क्या करता है? जरा ध्यान से देखो इसमें कौन सी क्रिया है? सकर्मक। और आगे बताओ। दाल में चहचहाते, ये कौन सी क्रिया बनी? चहचहाना क्रिया क्या है? चहचहाना एक क्रिया है। चहचहाना, चिल्लाना, ये क्या है? क्रिया तो है। अब चहचहा कौन रहा है? पक्षी बन गए करता। दाल क्या है? आधार है, स्थान नहीं, आधार है। ठीक है, आगे बताओ। बोलो। अब नहीं तो एक एक शब्द बोलो। हंसना कौन सी बनी? फिर बोलो। ये भी। फिर बोलो। खाना तो अकर्मक कौन बोला? देखो बेटा खाना क्या हो गया? फिर इसी में लिखते क्या? ये कौन सी क्रियाएं बनेगी? सकर्मक। क्योंकि खाना इसी को देखते कि वह फल खाता है। क्या करता है बेटा? तो खाता है क्या? और जरा में इसी फल को हम छुपा दें, अब दिख कर क्या रहा है? तो अब बेशक यदि फल नहीं खा रहा होगा तो कुछ ना कुछ क्रिया कर रहा है। किसकी? खाने की। तो कुछ ना कुछ हाँ, शाबाश शाबाश। ये देखो एक होता है खाना। जो ये तुम खाना लिखते हो इसके नीचे ये नुक्ता लगता है बच्चा, समझ लो खाना। फिर एक होता है भोजन। क्या होता है? दोनों में अंतर समझ लो, जीवन में याद रखोगे। अब समझे नहीं काहे का बड़बड़ान जा रहा है तो पूछो। तो खाना में बेटे आ जाता है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों, वेज और नॉन वेज, ये दोनों आते हैं किसमें? अब भोजन में आता है शुद्ध शाकाहारी। देखो जहां लिखा होगा शुद्ध शाकाहारी
तो उसके आगे भोजनालय लिखा होगा, कहीं ऐसा नहीं लिखा होगा शुद्ध शाकाहारी खाना, ऐसा ना कहीं लिखा होगा। क्या लिखा होता है? शुद्ध शाकाहारी भोजनालय। तो भोजन में आता है आपका शुद्ध जो शाकाहारी है, क्या है, और खाना में दोनों चीजें आ जाती हैं। इसीलिए यदि कभी दाल रोटी खाना या जो भी कहना, तो ये मत कह देना कि खाना खाने जा रहे हैं, इसमें दोनों चीजें आ जाती हैं। जो देखना बुजुर्ग लोग होंगे, जो इस मरघट को जानता होगा, वो हमेशा किसी से यही कहेगा भैया भोजन कर लो चल के, क्या ठीक है। भंडारा कभी चल रहा हो तो भंडारे में ये नहीं कहते कि चलो खाना खा ले, चलो यही कहते हैं भैया भंडारा चल रहा है भोजन कर लो चलो। अब जिसको पता ना हो तो वो खाना कह दे चाहे कुछ कह दे, लेकिन खाना और भोजन में ये अंतर होता है, याद रखें। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा? आगे चले। अभी क्रिया भी है, ये भी जैसे ये नुक्ता हटा दे क्रिया बन गई, वो फिर हो जाएगा खाली। हाँ, काटना सकर्मक, भाई कुछ ना कुछ वो ना कुछ हो तो चाकू से सब्जी काट रहा। जाना जाना क्रिया हो गई अकर्मक, क्योंकि वो जहां जाएगा तो देखो इस थाने में जाएगा, नहीं जाएगा। जागना के साथ सोना जोड़ ले तो क्या बनेगी? और बताओ। पीटना, दौड़ना भी अकर्मक, पीटना सकर्मक, वो किसी न किसी को या कुछ न कुछ। बोलो कोई दिक्कत? हंसना अकर्मक, रोना अकर्मक, अकर्मक। तो वो जो भी चीज देखेगा उसका भुगतान नहीं बनेगा। राम श्याम को देख, हाँ सकर्मक बन जाएगी। किसको देख रहा है? आपको उसको प्रयोग करने के आधार पर कैसे तुम उसका प्रयोग करते हो। हाँ, कोई दिक्कत बेटा? तो अकर्मक और सकर्मक कंप्लीट हो गई। हेडिंग डालेंगे द्विकर्मक क्रिया। हाँ, द्विकर्मक क्रिया। क्या हेडिंग डाली बेटा? जल्दी लिखा करो, लिखो द्विकर्मक क्रिया। लिखे क्या? लिखो ये लिख दिया द्विकर्मक क्रिया। बेटे देखना, कई शब्द ऐसे होते हैं जो उन शब्दों की जो परिभाषा होती है, क्या होती है? बोलो थोड़ा ध्यान से पढ़ो। क्या होती है? परिभाषा उनके शब्द में ही छुपी होती है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? द्वि माने, और कर्म माने, और का माने क्रिया। क्या लिख गया? दो कर्म। अब इसी को थोड़ी परिभाषा लय में बनाना। बोलो जहां क्रिया के साथ दो कर्म हो, द्विकर्मक क्रिया है। कोई भी परिभाषा बेटा कठिन नहीं, बस उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा उसको निकालना आना चाहिए। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक। बेटे ऐसा नहीं होता है
कि किसी वाक्य में एक ही कर्म हो, किसी वाक्य में एक कर्म से अधिक कर्म भी हो सकते हैं, जैसे दो कर्म। कितने कर्म? और जहां क्रिया के साथ दो कर्म हो जाएं, कितने हो जाएं? समझ जाना कौन सी क्रिया, कैसे, परिभाषा एक बार सुनाओ जरा। बिना बोले लिख लोगे? कितनी जल्दी लिख लोगे? पर लिख लो जल्दी से। अब देखो, तुम अपने मन से परिभाषाएं लिख रहे हो तो भूलना मत, ठीक है? ऐसा ना करना कि भूल जाना। लिख गया? सुनो क्या लिखा। अब बेटे ध्यान से समझो, क्रिया के साथ कितने कर्म? फिर से समझो, क्रिया के साथ चाहे तो एक कर्म हो तो कौन सी बनेगी? सकर्मक। बोलो, क्रिया के साथ यदि एक कर्म हो और क्रिया के साथ कोई कर्म ना हो, क्रिया के साथ दो कर्म हो, अब दो कर्म हो कि एक कर्म हो। बेटे कर्म निकालने का हमने आपको एक सूत्र बताया था, हमने एक मेथड बताया था, नहीं बताया? कर्म की हमने आपको परिभाषा भी बता रखी है और कर्म निकालने का फार्मूला बताया था कि क्रिया के साथ, किसके साथ? के साथ क्या या किसको शब्द जोड़ देना, जो उत्तर मिल जाए वही। जैसे देखो, अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। एक मिनट रुक जाना। हाँ, लिख गया? एक मिनट तुम इस बात को देखो, तब तक हम लिखते हैं। अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। फिर इधर देखो, तुम मत लिखना, हम समझाने के लिए लिख रहे हैं। फिर अध्यापक, इसी को लिख दें, पढ़ाते हैं। फिर लिखो ना, अध्यापक ने छात्र को पीटा। ठीक है? देखो, एक ही बात जो है वो कितने टाइम से घूम रहा, मेन ये समझो। पेपर में आता वही टॉपिक से प्रश्न, बस प्रश्न के पूछने का मेथड अलग होता है। अध्यापक ने छात्र को पाठ, अध्यापक पढ़ाते हैं, ठीक? अध्यापक ने छात्र को पीटा, ठीक है? फिर यहां पर लिखते हैं, अध्यापक विद्यालय जाते हैं। क्या वाक्य लिख गए? अब चारों में देखो बेटे, अलग अलग क्रियाएं हैं, ठीक है? अगर इसमें धोखे ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं कि इनमें से, इन उदाहरण में से बताइए अकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। क्या बना? अध्यापक क्या है? और विद्यालय क्या है? और जाना क्या है? बेटे कहाँ जाते हैं? तो विद्यालय तो बना क्या? एक एक शब्द को काट कर देख लो, इसमें कहीं तुम्हारा कर्म का योग नहीं है, और कर्म नहीं है तो क्रिया
तो ये कौन सी क्रिया बनी? सकर्मक। अध्यापक पढ़ाते हैं, ये कौन सी बनी? सकर्मक। और अध्यापक ने छात्र को पढ़ाया। अब जब दो द्विकर्मक क्रिया पहचाननी हो, कितनी? बेटे फिर से समझो, बढ़ाओ ना, आराम से पढ़ो। भोजन, भजन और पाठन आराम से किया जाता है। आराम से किया जाता है। हाँ, कोई पढ़ते समय बड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ो। लेकिन जितना पढ़ो परफेक्ट पढ़ो, बिल्कुल, फिर उससे आपको कभी प्रश्न गलत। देखो, यहीं पर हमने बताया था कि एक इसी में पदबंध टाइप का पूछ देता है, पदबंध। कभी भी पदबंध पूछ दे, यही से ऐसे बनता है, क्या दिक्कत है? कुछ मन नहीं लग रहा, उलझन जैसी हो रही है। अगर पदबंध पूछ दे तो इसमें बेटा आपको समझो, जहां नाए बेफिक्र लड़का हो लड़की हो, बेटा पैसा देते हो, अध्यापक से बिल्कुल चढ़ के ज्ञान लो। आप अगर आलस करेंगे, अध्यापक को लगेगा कि जब तुम ही आलस कर रहे हो तो वो और आलस करेगा। तो बिल्कुल एक्टिव रहो पढ़ने में, अध्यापक आगे से आगे तुम्हें चीजें पढ़ाता चला जाएगा। जल्दी लिखना सीखो, जल्दी से समझना सीखो। पदबंध में आपसे पूछा जाता है कि अध्यापक ने छात्र को पाठ पढ़ाया। अब इसी में कुछ ना पूछे तुमसे, कुछ ना पूछ के यही पूछ दे कि इसमें बताओ बेटा अध्यापक शब्द क्या है? बना? छात्र के शब्द क्या है? और पाठ क्या है? पाठ क्या है? कर्म। और पढ़ाया क्या है? बेटे कभी भी किसी बात में किसी भी शब्द की जानकारी लेना हो, पूरी जानकारी जो मिलेगी वो मिलेगी किसके पास? बस क्रिया से तुम्हें पूछने का तरीका आना चाहिए। क्रिया के पास जाओ और पूछो, कौन पढ़ाता है? पढ़ाता है कौन? और कौन से हमेशा मिलता है करता? तो अध्यापक क्या है? किसको? किसको पढ़ाते हैं? तो छात्र क्या और किसको से बताया था? कर्म। तो छात्र क्या है? क्या पढ़ाते हैं? पाठ भी क्या है? और पढ़ाना कोई दिक्कत? पढ़ाना शब्द की धातु क्या बनेगी? पढ़ बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, राम ने श्याम को पत्र लिखा। राम ने श्याम को पत्र लिखा। लिखा? फिर लिखो, वह मुझे खिलौने देता है। जैसे अभी आपने बताया कि पढ़ाता है, जो उसकी धातु है वो पढ़ है, तो पढ़ होती है पढ़ धातु। हाँ, पढ़ाना, पढ़ धन आना, पढ़ धातु। जो आपने बताया पढ़ा, वो संस्कृत में होती है। पठ धातु सुने, पठति पठता पठन्ति, तो संस्कृत में पठ धातु होती है। पठ धातु से बना पढ़। ठीक समझ? हाँ, आगे लिखिए। लिखा? और लिखो, बच्चों ने अध्यापक को मिठाई खिलाई।
अब देखो इन वाक्यों में सोचो, छाटो, देखो कितने कर्म हैं और दो कर्म मिले तो कौन सी क्रिया? पदार्थ कर्म क्रिया उदाहरण में है कि नहीं? किसी उदाहरण में दिक्कत हो, कोई कठिन लग रहा हो, कोई सरल लग रहा हो, बोलो जल्दी बताओ बच्चा। समझ गए? तो अगली हेडिंग डालेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगली हेडिंग डालेंगे संयुक्त क्रिया। अगली हेडिंग है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या हेडिंग डाली बेटा? संयुक्त क्रिया लिखा? बोलो आप जरा ध्यान से बताना बेटे, संयुक्त माने क्या होता है? संयुक्त माने और संयुक्त क्रिया, क्रिया कैसी हो? तो बेटे एक क्रिया होगी तो उसको जोड़ोगी का? जोड़ने के लिए क्या चाहिए? अधिक की बात छोड़ो, दो ही सोच लो। तो संयुक्त माने जुड़ा हुआ और क्रिया माने क्रिया। बोलो जहां दो क्रियाओं का योग हो संयुक्त क्रिया कहते हैं। बोलो एक बार, परिभाषा रट गई? भूलोगे तो नहीं, लिख लो जल्दी। लिखा? लिखा? अब देखो इसमें दो टाइप के उदाहरण आते हैं। पहले टाइप के उदाहरण तो वो होते हैं जिन वाक्यों में एक क्रिया समाप्त हो जाए, क्या हो जाए? और दूसरी प्रारंभ हो जाए तो भी संयुक्त क्रिया बने। जहां दोनों क्रियाएं हो, दो हो, वहां भी संयुक्त क्रिया बने। जैसे पहला ये टाइप का उदाहरण लिखो, पहले इसमें समझो। लिखो गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। गाड़ी आएगी तो मैं जाऊंगा। लिखा? क्या लिखा? इसमें देखो बेटा, ध्यान से देखो, तुम्हें दो क्रियाएं नजर आएंगी। कितनी क्रिया है? पहली और दूसरी, यानी गाड़ी का आना और आना और दो क्रियाएं हैं, तो ऐसे भी बन जाती। जैसे फिर लिखो, बनेगा, सब बनेगा। लिखो लिखो पढ़ोगे, पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। पढ़ोगे तो सफलता मिलेगी। क्या क्रियाएं हैं? देखो ध्यान से, कौन कौन सी? पढ़ना और सफलता का मिलना। कब सफलता मिलेगी? ये भी बेटे संयुक्त क्रिया के अच्छे उदाहरण हैं कि जहां पर एक क्रिया क्या हो जाए? समाप्त, और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, उसी को कहते हैं क्या? जैसे और एक उदाहरण लिखो, ऐसे भी पेपर में आता है। लिखो वह आ गया। देखो वह
आ गया। अब यदि लिखोगे, तुमने लिखा वह आ गया, इसमें देखो दो क्रियाएं हैं, कितनी हैं? लेकिन दोनों को छांट पाना, दोनों को पहचानना बड़ा मुश्किल काम है। कौन कौन सी दो क्रियाएं बनी? आ और एक में लिख दिया जाता है वह आ गया। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण तो होता, लेकिन कई क्रियाएं होती, क्या इसमें दो क्रियाएं हैं? हाँ, तो द्विकर्मक बन गए। नहीं समझ में आएगा? ठीक, तो अगली हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग लिखेंगे, हाँ बन जाएगा बेटा। हाँ, आगे लिखो पूर्णकालिक क्रिया। हाँ, पूर्ण कालिक क्रिया, पूर्ण कालिक क्रिया, पूर्ण कालिक क्रिया। बेटे अब इस शब्द को देखो, परिभाषा जो है वो आपकी इसी शब्द पर ही टिकी है, पूर्णकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्ण मतलब पूरा, पहले वाला तो पूर्व होता है, पूर्व माने पहले, पूर्व नहीं, ये बनेगा बेटे पूर्ण कालिक क्रिया, पूर्ण कालिक। पूर्ण मतलब पूरी और कालिक माने समय, यानी जिस समय में क्रिया कैसी हो जाए। अब जरा तुम बेटे सोच के बताओ, क्या जीवन पर्यंत कभी किसी की क्रिया पूरी होती है? 24 घंटे में सोच के देख लो, 1 घंटा का तुम 1 मिनट ऐसा बता दो जिस समय तुम क्रिया ना कर रहे हो। अब पहले रात के कम सोते हैं, जागना, बैठना, चलना, नाचना, देखना, हंसना, बिराना, खाना, पीना, लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अर्थात जिस समय आप जो भी कार्य कर रहे हो वो सब क्या क्रिया। तो बेटे पूर्णकालिक क्रिया। अब ये बताओ, जब क्रिया पूरी होती ही नहीं है तो फिर ये पूर्ण क्या लग गया? पूर्णकालिक कैसे बन गया? तो इसका मतलब ये बना, बोलो जहां एक क्रिया पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, बस पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्णकालिक का मतलब भाई पूर्ण काल, यानी कोई ऐसा समय ही नहीं जब क्रिया पूरी हो जाए। समझ रहे हैं? तो क्रिया कभी पूरी, बस ये हो जाता है कि एक क्रिया समाप्त होने पर दूसरी लग जाती, दूसरी समाप्त हो जाए, तीसरी समाप्त हो जाए, कोई दिक्कत। अभी पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद कौन सी क्रिया करोगे? जाना, और जाने के बाद खाना, खाने के बाद सोना, सोने के बाद पढ़ना। अब कुछ ऐसे विचित्र मनाइए जो नहा के ना आए होंगे तो वो नहाने का काम है ना? नहाना भी क्या, फिर खाना, ठीक है। तो जहां पर एक क्रिया क्या हो जाए, समाप्त हो जाए और पुनः दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए, उसी को कहते हैं पूर्णकालिक। परिभाषा बोलो, लिखी कि नहीं? लिख गई। और पूर्णकालिक क्रिया में अगर तुमको कठिन लग रही हो, इधर देखो,
पूर्णकालिक क्रिया में अगर कठिन लगे कहीं तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी है और वो ट्रिक है कर शब्द याद रखना। क्या याद रखना? कर। अगर ट्रिक की बात करें तो एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, ये शब्द है कर। कौन सा शब्द है? ये कर शब्द याद रखना, ये काम करेगा। जैसे लिखो बच्चे, लिखो बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं। बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं। बच्चे बैठ कर, अब इस बात को ध्यान से देखना, दो क्रियाएं हैं कि नहीं है? पहली क्रिया है बैठना, और बैठने की क्रिया क्या हो गई? तो दूसरी चालू क्या हो गई? तो दो क्रियाएं हो गई। और दो क्रियाएं में देख लेना कि जहां पर एक क्रिया क्या हो जाए? समाप्त हो जाए, और दूसरी प्रारंभ हो जाए। बोलो कोई दिक्कत? यहां पर एक प्रश्न याद आ रहा है मुझे। अगर हम कहें कि जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो जाए, वहां कौन सी क्रिया होती है? बोलो कोई दिक्कत? आवाज लेना बता पाए? अब तो बड़ा चबड़ चबड़ बता रहे। अब क्या है? ये वही क्रिया है जो हम अभी पढ़ा चुके हैं, संयुक्त क्रिया। जहां एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या हो जाए? अभी हमने बताया था गाड़ी आएगी। ये बताओ इसमें गाड़ी आई है? आई है क्या? अभी आई नहीं है। आएगी तो मैं जाऊंगा। दो क्रिया है, यानी आना और जाना। लेकिन जाएंगे कब? और नहीं आएगी। देखो एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है? आश्रित है, तो ये हो गई संयुक्त। क्या बन गई? इसी को लिख देते बेटा, इसी को ऐसे लिख देते, गाड़ी आ कर चली। अब क्या बन गई? इसमें देखो एक क्रिया हुई है, यानी गाड़ी आई, क्रिया हो गई, और होकर के क्रिया समाप्त भी हो गई, और दूसरी क्रिया। कोई दिक्कत बेटा? तो इस टाइप से ये मेथड आपके पेपर में पूछे जाते हैं। टॉपिक वही होते हैं। हिंदी में ऐसा नहीं है कि टॉपिक दूसरे हो जाए। एक वही टॉपिक को लाखों अध्यापक पढ़ाते हैं, बस सबका मेथड अपना अपना होता है। और सबसे जो मेथड अच्छा है वो है बेटा तुम्हारा घर पे प्रैक्टिस करना। क्या करना? तुम घर पर जितनी अच्छी प्रैक्टिस जिस टॉपिक की करोगे उतना ही तुम्हें आराम है। ठीक है? तो लिखो अच्छा उदाहरण हो, लिखो वह लिखा नहा कर पूजा करता है। वह नहा कर पूजा करता है। अगला लिखो बच्चे पढ़ कर सोते हैं।
बच्चे पढ़कर सोते हैं। राम बैठकर भोजन करता है। ठीक है। लिखा वे लिखा लिख कर पढ़ते हैं। वे लिख कर पढ़ते हैं। लिख कर और पढ़ना ठीक है। अब बेटे ध्यान से एक बार रिवीजन कर लो। कई क्रिया पढ़ा दी। पहली अकर्मक बोले तो बोलो क्रिया के साथ करना हो। दूसरी थी सकर्मक, क्या होती है? दूसरी थी दुकर्मक। तीसरी थी संयोग। एक चौथी थी क्या? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अकर्मक, सकर्मक, विकर्मक, संयोग और यहाँ तक क्लियर हो गई। अच्छा, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग लिखिए प्रेरणार्थक क्रिया। लिखा प्रेरणार्थक। पहले इसी को आप समझ लीजिए, प्रेरणा क्या है। ठीक है, प्रेरणा यानी जहां पर कोई क्रिया स्वयं ना करे, स्वयं ना करे, उस क्रिया की करवाने की या करने की प्रेरणा दे, तो वो क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। लिखो जहां क्रिया स्वयं ना करके किसी अन्य के द्वारा करने की प्रेरणा दी जाए, क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया। कोई दिक्कत? एक बार प्रेरणा समझ गए ना, यानी क्रिया स्वयं ना करे, किसी दूसरे से करवाए। जैसे इसी को लिख दें कि राम पत्र लिखता है। पहले तो तुम यही बताओ कि इसमें कौन सी क्रिया क्या है? ये तो कि सकर्मक है, ठीक। और इसी को यदि लिख दें राम श्याम को पत्र लिखता है, ये क्या बनी? पहचानते जाना। इसी को लिख दें राम पत्र लिखेगा, तो श्याम आएगा। कौन सी क्रिया बनी? बेटे इसी तरह देखना, तुम्हें पेपर में भ्रमित करते। फिर देखो राम
लिखकर पत्र लिखता है, क्या बना? कोई दिक्कत? और इसी को लिख देगा श्याम से पत्र लिखवाता है, क्या बनेगी? एक उदाहरण लिख दो, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। देखा, अध्यापक छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। छात्र से पाठ पढ़वाते हैं। लिखा, इसी में ये तो हो गया एक अलग मेथड। हमने बताया कि जो ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं क्रिया का, किसका टॉपिक है ये? बेटा कोई हमें बता सकता है कि क्रिया जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो किस शब्द का आधार है? बोलो। कितने टाइप? कौन कौन से? बेटा जो क्रिया टॉपिक आपका है ये है एक शब्द का। किसका? और क्रिया जो है वो जरूरी नहीं है कि बेटा वाक्य में पूछी जाए। किसमें पूछी जाए? क्रिया आपके एक शब्द में भी पूछी जा सकती है।